एक ही दिन में दो हत्याओं की वारदात को जो है अंजाम दिया जाता है। मारपीट की, उसे बेरहमी से मारा, मारने के बाद जो है उस पर धारदार हथियार से हमला भी किया और कहीं ना कहीं से इस हमले के पीछे जो है नाबालिगों का हाथ था। पुरानी रंजिश को निकाल करके जो है इस घटना को अंजाम दिया गया और एक 20 वर्षीय युवक की जो है रात के 1:30 बजे के करीब मौत हो गई। विवाद के चलते जो है आज दोपहर 3 बजे उसने भी धारदार हथियार से जो है अपनी दादी की हत्या कर दी। और गांव के एक योनिस कुमार सिन्हा करके लड़का था जो कि खुद नाबालिग था, उसको चाकू से वार कर दिया। कैसे इन अपराधियों के जो है हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नशा सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है, क्योंकि धर्मनगरी डोंगरगढ़ आज खौफ के साए में है। क्योंकि एक तरफ एक शादी की जो फंक्शन है वो मातम के रूप में छा जाती है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में शर्मसार पैदा करने वाली घटनाएं सामने आती है। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में एक ही दिन में दो हत्याओं की वारदात को जो है अंजाम दिया जाता है। पहली हत्या जो है रामाटोला ग्राम में हो रहे शादी के फंक्शन में एक युवक की हत्या कर दी जाती है। वहीं फिर दोपहर 3 बजे शहरी क्षेत्र में एक नाती द्वारा जो है नशे की धूत में अपने ही दादी की हत्या कर दी जाती है। आखिर क्यों इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं डोंगरगढ़ में, क्या है इन दोनों हत्याओं के पीछे की कहानी, आज के इस खास रिपोर्ट में आप सभी को बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर और मैं हूं मयंक। पहली वारदात डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम रामाटोला से सामने आती है, जहां बारात में आए कुछ युवकों ने जो है एक 20 वर्षीय योमेश सिन्हा से जो है मारपीट की, उसे बेरहमी से मारा, मारने के बाद जो है उस पर धारदार हथियार से हमला भी किया और कहीं ना कहीं से इस हमले के पीछे जो है नाबालिगों का हाथ था। कहीं ना कहीं से नाबालिगों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया और लगभग रात के 1 से 1:30 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया गया और उसी दौरान जो है योमेश सिन्हा की जो है मौत हो गई। योमेश सिन्हा की मौत के बाद जो है गांव में दहशत का माहौल था। पुलिस की जो बल है वो तैनात थी, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी आक्रोश था। और जब इन आरोपियों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन आरोपियों ने भी कबूल किया कि कुछ दिन पहले एक और शादी में ये लोग आपस में मिले थे, कहीं ना कहीं उस बीच विवाद हुआ था और उस विवाद के चलते इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया गया। पुराने विवाद को लेकर के, पुरानी रंजिश को निकाल करके जो है इस घटना को अंजाम दिया गया और एक 20 वर्षीय युवक की जो है रात के 1:30 बजे के करीब मौत हो गई। अब दूसरी घटना की बात करते हैं। दूसरी घटना जो है डोंगरगढ़ क्षेत्र के जो है शहरी इलाके से है, किसी वार्ड से है, जहां एक नाती जो है इतने नशे में लत हो गया था, नशे का इतना आदी हो गया था कि वो अपनी दादी के साथ जो है आए दिन उसका झगड़ा होते रहता था। इस विवाद के चलते जो है आज दोपहर 3 बजे उसने भी धारदार हथियार से जो है अपनी दादी की हत्या कर दी और कहीं ना कहीं से रिश्तों में जो है शर्मसार पैदा करने वाली ये घटना सामने आती है। डोंगरगढ़, जिसे राजनांदगांव की जो है धर्मनगरी कही जाती है, राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में एक ही दिन में दो हत्याओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था पर जो है बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और कैसे इन अपराधियों के जो है हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नशा सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। क्योंकि इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से जो है डोंगरगढ़ क्षेत्र में लगातार जो है शराब जो है, अवैध शराब जो है जब्त की जा रही है। नशे के तमाम सामग्री जो है, मादक पदार्थ जो है पुलिस द्वारा जो है जब्त किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से इन नशे की आदी में जो है लोग जो है ऐसी हत्याओं को जो है अंजाम दे रहे हैं। आखिर आने वाले समय में क्या इस पर लगाम आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम रामाटोला है, उसमें खैरागढ़ जिला के सांकरा गांव से एक बारात आया हुआ था। एक लड़की की शादी हो रही थी। इस दौरान बाराती में से कुछ लोगों के साथ, जो गांव के जो लड़के हैं उनके साथ विवाद हो गया था, जिसमें बाराती में से एक जो अपचारी बालक है, जो कि नाबालिग है, उसके द्वारा चाकू से हमला करके गांव के एक योनिस कुमार सिन्हा करके लड़का था जो कि खुद नाबालिग था, उसको चाकू से वार कर दिया और जिससे उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गांव वाले, जो घर वाले हैं और आसपास के लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित हो गए थे और जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस टीम के द्वारा जा करके और लोगों को समझाइश दिया गया। प्रकरण के आरोपी को तत्काल रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी द्वारा चाकू देना बताया गया है, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार से प्रकरण में और दो अलग अलग नाम आने पर दोनों को विधिवत गिरफ्तारी करके अपराध पंजीबद्ध करके विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।